दोस्तों, हार की जीत की कहानी का अगला भाग। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती जी ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उनसे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार, कैसा पवित्र भाव, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इस देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल खिल जाता था। कहते हैं, इसके बिना न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास न छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा स्वयं भारती लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी न किसी डाके का भय था। हानि से उन्हें हानि की तरफ से वे बेपरवाह कर दिया। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी और आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले। ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे स्वप्न में चल रहे हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन ही मन भरकर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मेगा से अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा अब। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों के आंसू बह रहे थे। वे आंसू भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। दोस्तों, इस कहानी से अब यही सार निकलता है कि मनुष्यत्व और दीनहीन की सेवा में ही जीवन गुजर जाए, यही आशा लेकर बाबा मनुष्य फिर अपने आगे के पथ पर निकल पड़े। दोस्तों, कल फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे नए एपिसोड में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।